असली दिमाग वही है जो टाइम पर काम आए, और वह आता है सिर्फ प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस ही वह शस्त्र है जिससे आप अपना आज का रिकॉर्ड कल तोड़ सकते हो। यदि आप रेलवे, यूपी पैट, पुलिस, बैंक, एसएससी आदि एग्जाम्स की करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को कीजिए एक्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप अब आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चंस। देखिए, आप एक क्वेश्चन से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको पक्का होने वाले हैं। तो टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, बताइए भाइयों बहनों, अभी भारतीय बैंक के गवर्नर कौन है? उर्जित आर पटेल, शक्तिकांत दास जी, या ओसबोर्न स्मिथ, या चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख? बताइए तो कौन है? तो इसका सही आंसर है, कौन है भाई? अभी शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी। देखिए, और इससे पहले शक्तिकांत दास जी से पहले कौन थे? वह थे हमारे उर्जित आर पटेल। और देखिए, ये कहा जाए कि नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो वही थे हमारे उर्जित आर पटेल। और देखिए, ये ओसबोर्न स्मिथ लिखा हुआ है, तो यह हमारे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे। कौन थे? अंग्रेज गवर्नर थे। तो अब हम जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, और इसके प्रथम गवर्नर कौन बनाए जाते हैं? ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन 1949 को हमारी भारत सरकार ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया, और इसे हमारी कौन सी सेंट्रल बैंक बनाया गया, और इसके जो प्रमुख बनाए गए यानी इसके गवर्नर बनाए गए वो बनाए गए सीडी देशमुख। देखिए, इन्हीं का नाम है, पूरा नाम क्या है? चिंतामन द्वारकादास देशमुख। तो चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। हाँ, और ये पूछेंगे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है अभी? तो कहाँ है भाई? अभी हमारा मुख्यालय मुंबई में है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, बताइए तो। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, या मीरा कुमार, या मदर टेरेसा? तो ये मिले आपको 3 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है, पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ये हमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी, जो कोटा से सांसद हैं। तो चलिए, अब हमारी ये प्रथम ऑप्शन में कौन है? सुचेता कृपलानी। ये है प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री है। कौन है? प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनाएंगी प्रथम महिला, और कहाँ से? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू, देखिए भाई, सरोजिनी नायडू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहाँ कहाँ से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सरोजिनी नायडू का प्रथम भारतीय महिला है राज्यपाल। कौन सी? भारत में प्रथम राज्यपाल महिला कहा जाए तो कौन है? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी? ये भी भाई उत्तर प्रदेश से बनी। देखिए, मुख्यमंत्री भी महिला उत्तर प्रदेश से ही है, और राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश से। अब सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन क्या बनते हैं? देखिए, कहा जाए कि प्रथम भारतीय महिला, क्या? प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। तो कौन थी वह? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ही थी। कब बनाई गई? तो 1925 में। कब? 1925 में। और कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पर हुआ ये? कानपुर में। और इससे पहले 24 में कहाँ हुआ था? तो 1924 में कहाँ हुआ था? ये देखिए, 25 में बनाएंगे, 24 में महात्मा गांधी जी बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, और एक बार महात्मा गांधी जी बनाए गए थे। तो देखिए, यहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। अगला यहाँ से और क्या कहा जाता है? एक यहाँ से पूछा जाता है एक क्वेश्चन और, कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोकिला। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला। भारत की कोकिला। ये हमारी सरोजिनी नायडू हुई। और देखिए, इंग्लिश में कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला नाम को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? तो
हमारी सरोजिनी नायडू जी को। और देखिए सरोजिनी नायडू से एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्या होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर ही, किसके, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर ही 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो देखिए यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, किससे, सरोजिनी नायडू जी से। तो हमेशा सरोजिनी नायडू जी को ध्यान में रखना। और मदर टेरेसा जी, आप मदर टेरेसा को तो जानते ही हैं कि मदर टेरेसा हमारी कौन थे, एक समाज सुधारक थी। और देखिए इनके भारत की नहीं थी, ये मैसिडोनिया की रहने वाली थी और इनका शुरू से ही विचार था कि हमें समाज सेवा करनी है। और ये भारत में आकर कहाँ पे रुकी, तो कोलकाता में रुकी। और इनको ऐसा कहा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और इनको यहीं की नागरिकता दी गई थी, जिससे ये भारत की ही मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार भी विजेता है। ऐसा कहा जाए कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन है, तो वह कौन है, मदर टेरेसा है। चलिए मदर टेरेसा के बारे में और आगे हम जानने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन रहा, यहाँ से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बताइए आप, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइए कौन है, तो सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे दूसरे ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वो ये दूसरे हमारे राष्ट्रपति भी बनाए गए। पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, ये पहले राष्ट्रपति थे। और जवाहरलाल नेहरू ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अभी तक कहा जाए कि सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे, तो वह जवाहरलाल नेहरू जी ही रहे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो देखिए भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, ये हमारे भारत की उप प्रधानमंत्री थी, या फिर कहा जाए तो प्रथम गृह मंत्री भी कह सकते हैं हम इनको। और इन्हीं की अभी एक मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, क्या नाम है उसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि इन्होंने भारत को एक किया है, यानी इन्होंने संघ को एक बनाया, तो इन्हीं के नाम पे क्या बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो कहाँ पे है, गुजरात में। और कहाँ पे है, सरदार सरोवर डैम पर, नर्मदा नदी के बीच में ही मूर्ति बनाई गई है। और ये किसने बनाई, तो राम सुतार जी ने। किसने बनाई, राम सुतार जी ने बनाई। और राम सुतार जी के अलावा इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, ये कितनी ऊंची है, तो 182 मीटर। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। बताइए अब, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे भाई। तो देखिए अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या सीवी रमन, या मदर टेरेसा, या फिर देखिए भाई छुप क्यों रहे हैं आप, अरविंद खुराना जी। तो बताइए कौन है, तो देखिए प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको कब मिला, 1913 में। किसके लिए मिला, तो साहित्य के लिए। और साहित्य में भी इनकी कविता कौन सी थी, गीतांजलि। गीतांजलि का महाकाव्य जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अब आता है क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो यह हुई है 1901 से। कब से, 1901 से। और एक किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। वह कहाँ के थे, तो स्वीडन के थे, वह स्वीडिश है। और यह पुरस्कार स्वीडन में ही दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ये कौन है, तो भाई ये हमारे अभी हाल ही में, कब है, 2019 में। इन्हीं को, ये भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी जी, अमेरिका में रहने वाले बनर्जी, इनकी पत्नी है एस्थर डुफ्लो। इन दोनों को किसके, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, 2019 में। और सीवी रमन, तो सीवी रमन हमारे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भौतिकी में। किसमें, भौतिकी में। इनको कब मिला, 1930 में, तो भौतिक विज्ञान में इनको मिला। मदर टेरेसा जी को 1979 में, और इनको शांति के क्षेत्र में मिला। और हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। किसके, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना आप। तो फिर ऐसा पूछा जाए कि चिकित्सा के क्षेत्र में
प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो हमारी कौन है, हरगोविंद खुराना जी हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10, 11, 8, 12 या एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर है एक भी नहीं। खा गए ना आप धोखा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। अब मूल में तो भाई एक भी नहीं थे, क्योंकि हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य, तो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये कब हुआ, ये हुआ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। अब देखिए मौलिक कर्तव्य से क्या क्या पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पहले नहीं थे। तो 1942 में कितने जोड़े गए, तो 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 1942वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन एक हमारा 86वें, कौन से 86वें मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। तो हमारी अब कितने हो गए, 11। और 11वां कौन सा था, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। और ये 8 क्या है, तो 8 हमारे भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 8 अनुसूचियाँ थीं। और उसके बाद अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए भाई अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, और ये क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो भाई और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह। किसकी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे एक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बताइए आप। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा या इंदिरा गांधी। तो कौन है, तो हमारी वह है एनी बेसेंट जी। देखिए एनी बेसेंट जी मूलतः भारत की निवासी नहीं थी, यह एक समाज सुधारक थी। और कहाँ की थी, ब्रिटिश की थी, यानी यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम। और यह उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का ज़्यादा अत्याचार चल रहा है इंडिया में, और वो इंडिया में आई और उन्होंने भारतीयों का समाज आंदोलनकारियों का साथ दिया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को भी साथ दिया। इसी के साथ उनको कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये कब मिला, तो ये मिला हमारा 1917 में। कब मिला, 1917 में। 1917 में 33वें कांग्रेस अधिवेशन में। और कहाँ हुआ यह, कोलकाता में हुआ। ऐसा पूछा जाए कहाँ हुआ ये, तो कोलकाता में। कौन सा अधिवेशन था, 33वें अधिवेशन में। तो 1917 में और 33वें अधिवेशन में। और देखिए एनी बेसेंट जी ने होम रूल आंदोलन भी चलाया था वहाँ पे मद्रास में, और इनका ज़्यादातर जीवन मद्रास में ही गुजरा हुआ है। और ये कहाँ की थी, तो यूके की थी, लेकिन इंडिया में समाज सुधारक थी तो उन्होंने प्रेरित होकर इंडिया में बनाई है। और महिलाओं को बनाया, उनको किसको, महिलाओं को। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला हमारा ऑप्शन क्या है, सरोजिनी नायडू। देखिए हमने सरोजिनी नायडू जी से अभी समझा ही है। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उनको। और इन्हीं के नाम पर 13 फरवरी को क्या हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और एक कानपुर अधिवेशन में 1925 में कांग्रेस अधिवेशन यानी हमारे जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये 17 में रही कौन, एनी बेसेंट। और ये 1925 में रही कौन, सरोजिनी नायडू। मदर टेरेसा को हमने समझ ही लिया है, ये प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है। और इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। कौन है, पीएम, यानी कौन है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। और कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला भारत रत्न विजेता। तो भारत रत्न विजेता कौन है, भारत रत्न किसको मिला सबसे पहले, इंदिरा गांधी जी को मिला। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए।
देखिए भाई आपको ये देखिए, ये हमारा मोहिनीअट्टम डांस है, इस प्रकार से ये डांस किया जाता है। तो बताइए आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही आंसर है केरल। क्या है? केरल। देखिए हमारा मोहिनीअट्टम केरल से है, और एक आपने नाम और सुना होगा, ओणम, सुना ना, और कथकली भी सुना होगा आपने। हाँ, तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य हमारे केरल से है। तमिलनाडु से है भरतनाट्यम, कौन सा है? भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और कर्नाटक का है यक्षगान, कौन सा है? यक्षगान। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला हैं, बताइए आप। भाई कौन सी थी? अरे भाई ये थोड़ी बहुत मिस्टेक कर ही देते हैं भाई, एडिटिंग भी सही नहीं करते। हाँ हैं, तो या थी कह सकते हैं आप। तो कौन है बताइए? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन सी हैं? तो कौन है भाई? ये हमारे, देखिए आप साइड में देख पा रहे होंगे, तो कौन है? मदर टेरेसा जी। यही है, देखिए मदर टेरेसा। ये कहाँ की है मूलतः? एक कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया, जिसको पहले क्या कहा जाता था? यूनान वाला हिस्सा होता था वहाँ पर। चलिए अब प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल कौन है? तो प्रतिभा पाटिल हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति। और सुचिता कृपलानी, ये हमारे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से बनी थी। और सरोजिनी नायडू, आपको तो पता ही है, यह प्रथम महिला राज्यपाल है उत्तर प्रदेश से। और इनके बारे में तो मैं कितना बता चुका। देखिए आजकल हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर 13 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना आप। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए करंट से, 33वां समर ओलंपिक कहाँ होगा? क्या कहा गया? 33वां समर ओलंपिक कहाँ होगा? देखिए अभी भी टोक्यो में हमारे ओलंपिक अभी समाप्त हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पर पदक तालिका में कौन रहा है? यूएस यानी अमेरिका, यूनाइटेड अमेरिका। और दूसरे पर चाइना, और तीसरे पर रहा है जापान। जापान जो मेजबान था, एक कहाँ पे हुआ? टोक्यो में हुआ। एक क्वेश्चन तो देखो इसे यही बनता है, एक कितने नंबर का था? तो 2021 में कितने नंबर का था? देखिए कहाँ पे हुआ? टोक्यो में हुआ था। लेकिन ये 33वां, ये 32वां था जो यहाँ पर हुआ, ध्यान रखना आप। ये 32वां हुआ अभी जो 2021 में टोक्यो में, 32वां। और 33वां कहाँ होना है? तो 33वां होना है हमारा पेरिस में। कहाँ होना? पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो फ्रांस की। और 34वां कहा जाए तो 34वां कहाँ पर होना है? लॉस एंजलिस में। और ये कहाँ पर है? यूएस में, ये अमेरिका का एक शहर है और राज्य भी है। और देखिए आप, अब रियो में, तो रियो में हुआ था 31वां, और ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था। देखिए हर 4 साल में ये ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा अब देखिए 2020 में होना था, लेकिन हमारे कोविड के कारण यह 2020 में नहीं हो पाया, जिसके कारण इसको 21 में आयोजित किया गया। और किसके द्वारा? जापान के द्वारा। और इसमें आप क्वेश्चन क्या बन सकते? और देखिए ये पेरिस वाला कब होगा? तो 2024 में होगा, और लॉस एंजलिस वाला 2028 में होगा। तो आप ये पूरे एक परीक्षा में बिल्कुल 100% पूछने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। और अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत को टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल मिले? तो देखिए आप कर लेते हैं, भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते। कितने जीते? टोटल 7 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज जीते। और 1 सिल्वर, गोल्ड किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा जी, जो कौन है? एथलीट है एक, और इनका खेल कौन सा है? जॉवलिन थ्रो। और जॉवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। क्या है? भाला फेंक, ध्यान रखना आप। और ये 2 किसने किसने जीते हैं? तो ये देखो 2 हमारे मीराबाई चानू, जो हमारे भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, और रेसलर रवि कुमार जी ने, जो हमारे कुश्ती से संबंधित है, तो ये सिल्वर जीते। और 4 ब्रांज किसने जीते? तो ध्यान रखना आप, बजरंग पूनिया जी, लवलीना, ये बॉक्सर है हमारी, और बजरंग पूनिया जी को तो कौन नहीं जानता, कौन है? रेसलर है। पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार हैं, आप जानते ही हैं। और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और महिला हॉकी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि आशा नहीं करते थे हॉकी के खेल से तो कि इतना कुछ आगे हो सकता है। तो
मैं भी सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को, और आप भी उनका हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। जब आपको भी मिले तो बहुत अच्छा खेले वे लोग, ये मतलब हार के भी जीते हुए हैं वे लोग, ये समझना आप। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पे, इससे देखिए ओलंपिक में इससे आगे कुछ नहीं पूछा जा सकता आपका। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है भाई, बताइए आप। रानी रामपाल है, या फिर मिताली राज है, या ममता बनर्जी, या मीराबाई चानू, बताइए कौन है। तो देखिए इसका सही आंसर है मिताली राज। क्रिकेट की कौन है, मिताली राज। और इन्होंने इस बार एक रिकॉर्ड बनाया है कि डबल सेंचुरी बनाने वाली प्रथम महिला, तो वह कौन है, मिताली राज ही है। डबल सेंचुरी से भी ज़्यादा बनाया इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में। और ये रानी रामपाल जी कौन है, तो ये हमारी हॉकी टीम की कैप्टन। देखिए भाई इनको जरूरी है भाई, ओलंपिक में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए इनको बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी जी आप जानती हैं, बंगाल की शेरनी, बंगाल के मुख्यमंत्री जी हैं, और बंगाल के राज्यपाल कौन है, जगदीश धनखड़ जी। मीराबाई चानू, इन्होंने देखिए अभी सिल्वर मेडल जीता हुआ है ओलंपिक में, अभी भी हमने बताया था, और ये भारत्तोलन खेल से संबंधित है। तो आप देख लीजिए, अब पहले देख लीजिए रानी रामपाल जी को, किसको, रानी रामपाल जी देखिए हॉकी शेरनी। और आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी, देखिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखाई देता हूँ, ये हमारी मिताली राज जी, ये हमारी क्रिकेट की शेरनी है, ये हमारी हॉकी शेरनी है। चलिए तो अब इसके अलावा अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार के टॉपिक कंप्लीट चाहिए तो आप देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली के डेली आपको 1 से 2 वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। चलिए तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी कमियां इसमें हो थोड़ी उसकी भी आप करना, और आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।